हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश। स्टूडेंट, अगर अभी तक स्वातिस क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2 एंड इंग्लिश के सारे लेसन की वीडियोस और प्लेलिस्ट इस चैनल पे मिल जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे हम लेसन नंबर 3, बी अ गुड लिसनर। तो लिसनर का मीनिंग क्या होता है? श्रोता। जो सुनने वाला होता है उसको कहा जाता है श्रोता। It is important to be a good listener when you are learning a language or when you are dealing with other people। तो हमें गुड लिसनर होना क्यों ज़रूरी होता है कि अगर हम किसी लैंग्वेज को समझ रहे हैं या सीख रहे हैं, और व्हेन यू आर डीलिंग विथ अदर पीपल, अगर आप बाकी के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, सो आर यू अ गुड लिसनर। तो क्या आप गुड लिसनर हो? आप अच्छे श्रोता हो कि आप लोगों को अच्छे से सुनते हो क्या? यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन खुद से पूछना है कि क्या आप गुड लिसनर हो, क्या आप लोगों की बातें अच्छे से सुनना जानते हो। ये आपको क्वेश्चन खुद से पूछना है, और नीचे कुछ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं या फिर पॉइंट दिए गए हैं, इससे आपको समझना है कि आप गुड लिसनर हो या नहीं हो। तो 1, when you are listening to someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? जब आपसे कोई बात कर रहा है उस टाइम क्या आप अच्छे से बोलने वाले को सुनते हो, या फिर जो बोल रहे हैं आपके सामने उस पर्सन को आप देखते हो, या फिर अपना चेहरा घुमा लेते हो, अपना सर घुमा लेते हो दूर कहीं, या फिर टॉय विथ समथिंग एल्स मतलब किसी चीज़ से आप खेलते बैठते हो। गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर। लेकिन जो गुड लिसनर होता है ये क्या करता है? हमेशा स्पीकर मतलब जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसको देखता है जब वो बोलता है। तो गुड लिसनर की क्वालिटी क्या है यहाँ पे? गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर, बोलने वाले की तरफ देखना होता है। सेकेंड यहाँ पे दिया है 2, डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। क्या आप अटेंशन देते हो बोलने वाले की तरफ? अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आप कॉन्सेंट्रेटली उनकी बातें सुनते हो। गुड लिसनर पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। तो एक जो गुड लिसनर होता है, अच्छा श्रोता होता है, ये क्या करता है? बोलने वाले की तरफ अपना अटेंशन, कंसंट्रेशन रखता है। तो क्या आप ऐसा करते हो? अगर करते हो तो आप क्या है? गुड लिसनर है। 3 दिया है यहाँ पे, डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर। क्या आप कोई स्पेशल एफर्ट्स लेते हो बोलने वाले की बातें समझने के लिए? Here are some of the things that will help you understand the speaker better। कि यहाँ पे कुछ बातें दी गई है, ये अगर आप याद रखते हो तो स्पीकर मतलब जो बोलने वाला व्यक्ति है उसकी बातें आपको अच्छे से समझ में आ सकती है और आप गुड लिसनर बन सकते हो। तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, इफ़ यू हियर सम न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आप सुन रहे हो, ऐसे टाइम पे अगर कुछ न्यू नए जो शब्द आते हैं या फिर अनफेमिलियर वर्ड्स मतलब क्या, जो वर्ड्स आपने पहले कभी भी सुने नहीं है तो आपके लिए क्या है? अनफेमिलियर है, नए हैं। ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट चल रहा है वहाँ पे स्पीकर और आपके बीच में जो आप सुन रहे हैं उसके सब्जेक्ट के थ्रू आपको मीनिंग यहाँ पे जो अनफेमिलियर न्यू वर्ड्स है उनका मीनिंग आप निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया है, यू कैन ट्राई टू गेस वॉट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। अगर आप अच्छी तरीके से सुनते हो तो आपको ये गेस हो जाता है, समझ में आ जाता है कि स्पीकर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलने वाला है। ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन वेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर। अगर कोई स्पीकर जो बात कर रहा है उसकी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो भी आपको अच्छे से ध्यान दे के सुनना है। और इवन वेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर। डिसएग्री का मीनिंग क्या होता है? कि असहमत है, आपको उनकी जो बातें हैं जो स्पीकर बोल रहे हैं उनसे आप सहमत नहीं है, फिर भी आपको क्या करनी है? जो भी स्पीकर है उनकी बातें अच्छे से सुननी है। वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश वॉट ही इज़ सेइंग। आपको वेट करना है थोड़ी देर के लिए, जब तक स्पीकर जो बोलने वाला व्यक्ति है उसकी बातें ख़त्म नहीं होती है तब आपको क्या करना है? रुकना है। देन यू कैन गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, एक बार बोलने वाले व्यक्ति की बात ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप आपके जो भी डाउट्स है क्लियर कर सकते हैं। उस व्यक्ति को पोलाइटली शांति से क्वेश्चन पूछ के आप क्या कर सकते हैं? डाउट क्लियर कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट फील शाय और अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड। शाय का मीनिंग क्या है? शर्माना। अफ्रेड का मीनिंग होता है घबराना। कि अगर किसी स्पीकर की बात आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो आपको शर्माना नहीं है, वहाँ पे घबराना भी नहीं है। तो आप पोलाइटली उनको क्वेश्चन पूछ के अपना जो डाउट है क्लियर कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो अगेन कि आपने जो बात कही मुझे समझ में नहीं आई है। पुट योर क्वेश्चन टू द स्पीकर पोलाइटली। आपका जो भी क्वेश्चन है उनको आप पूछ सकते हैं पोलाइटली। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, समटाइम्स इट हेल्प्स टू नोट डाउन इंपॉर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट्स इवन एज यू लिसन। अगर आप सुन रहे हैं तभी भी आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, पॉइंट्स है अगर अच्छे लगते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लास्टली इट आल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट वॉट यू हर्ड। तो आप लास्ट में क्या कर सकते हो, अच्छे से सोच सकते हो कि आपने अब तक क्या क्या सुना है। यू मे ग्रास्प द मीनिंग ऑफ ए डिफ़िकल्ट वर्ड और फ्रेज लेटर ऑन। तो इससे आपको क्या हेल्प होगी कि बाद में आप क्या कर सकते हो, जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगे हैं या जो फ्रेजेस जो भी आए हैं जो आपको समझ में नहीं आए हैं, लास्ट में आप क्या कर सकते हो, अच्छे से सोच के और फिर जो वर्ड्स है उनके मीनिंग क्या कर सकते हो, आप ढूंढ सकते हो, फिर आपको मीनिंग्स भी पता लग जाएंगे। तो देखिए आपको एक पिक्चर दिया है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो बोल रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्पीकर। ये गर्ल है जो सुन रही है तो ये क्या है, लिसनर है। तो यहाँ पे स्पीकर ने क्या कहा है, प्लीज़ ब्रिंग मी द वास दैट हैज़ पिंक रोजेट्स ईट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। तो स्पीकर ने यहाँ पे कहा है प्लीज़ ब्रिंग मी द वास, मतलब वास जो है आप क्या प्लीज़ मुझे ला के दोगे, दैट हैज़ पिंक रोजेस, जिसके क्या है, पिंक रोजेस है जिसमें, एंड इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल, और ये कहाँ पे रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है। तो स्पीकर ने क्या कहा है, यहाँ पे लिसनर से कहा है कि आपको मेरे लिए क्या आप वास ला के दोगे जिसके क्या है, जिसमें क्या है, पिंक रोजेस है, एंड इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल, और ये वास कहाँ पे रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा है। अभी देखिए आपको सेकंड पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे गर्ल्स के सामने 3 ऑप्शन है। अभी वास का मीनिंग क्या है, देखिए फर्स्ट मीनिंग आता है अ बेड ऑफ रोजेस, यहाँ पे बहुत सारे रोजेस दिख रहे हैं ना आपको, तो बेड ऑफ रोजेस को भी वास कहा जाता है। सेकेंड मीनिंग है अ काइंड ऑफ पॉट, तो आपको पता है वास का मीनिंग क्या होता है, फ्लावर पॉट जिसे कहते हैं। तो ये सेकेंड मीनिंग दिया है अ काइंड ऑफ पॉट, जैसे कि फ्लावर पॉट है तो इसको भी वास कहा जाता है। और यहाँ पे थर्ड दिया है मीनिंग अ फ्रॉक, तो फ्रॉक के ऊपर भी यहाँ पे क्या है, पिंक रोजेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स को कैसे समझ में आएगा, तो यहाँ पे जो स्पीकर है इसने क्या कहा था कि प्लीज़ ब्रिंग मी द वास दैट हैज़ पिंक रोजेस। तो जो वास है उसके क्या, उस पर क्या है, पिंक रोजेस तो है, बट इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल, लेकिन ये कहाँ पे है, डाइनिंग टेबल पे। अभी डाइनिंग टेबल पे क्या हो सकता है, इस तरीके का पॉट जिसे हम वास कहते हैं, जो फ्लावर पॉट होता है। तो ऐसे बातों से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो वर्ड हमें नहीं भी पता होता है, लेकिन जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा है उससे हमें मीनिंग अपने आप पता चल जाता है अगर हम अच्छे से सुनते हैं तो यहाँ पे ये गर्ल क्या है, गुड लिसनर है, जिसने अच्छे से सुना, इसके लिए उसे मीनिंग परफेक्टली समझ में आ गया यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट, आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।